और यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम और करेंगे सो दैट आपको निक्विस्ट प्लॉट बनाना और इजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन निक्विस्ट प्लॉट। सो निक्विस्ट प्लॉट जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सिस्टम से जो हम डिजाइन करते हैं, सिस्टम से जो कैलकुलेट करते हैं, तो सिस्टम तभी स्टेबल होगा व्हेन ऑल द रूट्स आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। बट अब कितने रूट राइट हाफ साइड पे जा रहे हैं जिस वजह से सिस्टम अनस्टेबल है, उसको डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं अगर 2 दैट इज कॉल्ड निक्विस्ट कंटू, जो कि हमने पढ़ा था टाइप 0 सिस्टम के लिए वी विल चूज दिस टाइप ऑफ कंटू एंड फॉर टाइप 1 अदर देन टाइप 0 वी कैन चूज दिस टाइप। व्हाई? बिकॉज़ जो हमारा कंटू है ये कभी भी आपके सिस्टम के पोल से पास नहीं होता, दैट्स व्हाई जब यहां पोल ओरिजिन पे आ जाते हैं तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच वे 0 डिग्री रेडियस का यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाता है, राइट? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहां पे क्वेश्चन भी जा रहा हूं सो दैट हम लोग और अच्छे से समझ पाए निक्विस्ट प्लॉट को किस तरह से बनाना है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव कंसीडर्ड यूज निक्विस्ट क्राइटेरिया डिटरमाइन वेदर द क्लोज्ड लूप सिस्टम हैविंग द फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज स्टेबल और नॉट, इफ नॉट हाउ मेनी क्लोज्ड लूप पोल्स लाई इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट? सो निक्विस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने से पहले फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू ड्रॉ द निक्विस्ट प्लॉट। सो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है, अब सबसे पहला स्टेप निक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए यहां वी सिलेक्ट निक्विस्ट कंटू एंड सिंस दिस इज अ टाइप 2 सिस्टम तो व्हाट वी सिलेक्ट द सेकंड कैटेगरी ऑफ कंटू, यानी कि यहां पे आपका पार्ट 4 आएगा। वी सिलेक्ट दिस कंटू जिसके अंदर दिस इज द पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 2 एंड दिस इज द पार्ट 3 एंड देयर इज अ पार्ट 4 दैट दिस इज अ 0 रेडियस लूप इज हियर, राइट? सो दिस इज द निक्विस्ट कंटू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ द पार्ट फर्स्ट मैपिंग, तो पार्ट फर्स्ट मैपिंग क्या है? गिवन क्वेश्चन का पोलर प्लॉट। जी हां, तो स्टार्ट करते हैं इसका पोलर प्लॉट बनाना। तो पोलर प्लॉट के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ओवर हियर? यहां पे मैग्नीट्यूड बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, बिकम ओमेगा स्क्वायर, सो दैट बिकम 1 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पे s स्क्वायर है तो दिस बिकम j ओमेगा सेपरेट एंड j ओमेगा सेपरेट। एक साथ ट्रीट मत कीजिएगा कि s स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया माइनस j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और j स्क्वायर को कर दिया 1। नो, यहां पे हर एक फैक्टर अलग-अलग ट्रीट किया जाता है। तो j ओमेगा का मॉड अलग आएगा ओमेगा, j ओमेगा का मॉड अलग आएगा ओमेगा, देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर का मॉड आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन नेक्स्ट फैक्टर का मॉड आएगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हर एक फैक्टर को सेपरेटली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सिमिलरली सेपरेटली हम एंगल देखेंगे फाई क्या होगा, अगर ऊपर वाले का आप देखेंगे तो होगा tan इनवर्स 4 ओमेगा बाय 1 बिकॉज़ ये पार्ट इज 1। देन नीचे से जब भी फैक्टर ऊपर जाएंगे तो ये पहला वाला एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाय 0 का मतलब इनफिनिट यानी माइनस 90 डिग्री। सेकंड पोर्शन के लिए ऊपर जाएगा अगेन इट इज माइनस 90 डिग्री। देन थर्ड फैक्टर आएगा 1 प्लस s इसके लिए जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा, राइट? और जब ये वाला फैक्टर जाएगा 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 ओमेगा, राइट? सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल फॉर द गिवन क्वेश्चन। रिमेंबर वन थिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन कि आप लोगों को हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली ट्रीट करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। सो वंस आई कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड एंड फेज, सो मुझे क्या ड्रॉ करना होता है? जी हां, मुझे ड्रॉ करना होता है अपनी टेबल ओमेगा m विद फाई, यानी दो वैल्यू ओमेगा की 0 और इंफिनिटी। सो ओमेगा की अगर वैल्यू 0 है तो फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा इनफिनिट एंड इफ इट इज इनफिनिट तो आप इनफिनिट पुट करेंगे तो बिकम इनफिनिट बाय इनफिनिट, बट वहां पे ओमेगा स्क्वायर को कॉमन मिलेंगे तब भी इनफिनिट की वैल्यू 0 ही आएगी, राइट? यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली मैच इट। देन फेज की अगर बात करूं तो व्हेन ओमेगा इज 0 तो जब 0 है तो ये एंगल भी 0, ये भी 0, ये भी 0 बचा क्या? माइनस 180 डिग्री। और जब इनफिनिट है तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो ये माइनस 90 एक 90 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 180 माइनस 90 बिकम्स माइनस ऑफ 270 डिग्री, राइट? सो दिस इज आवर टेबल जिसके थ्रू हम अपना पोलर प्लॉट बना सकते हैं। अब अगर पोलर प्लॉट बनाना है तो पोलर प्लॉट कहां पे लाई करें? जी हां, मुझे क्लियरली दिख रहा है पोलर प्लॉट ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे m इनफिनिट है तो समथिंग ओवर हियर m इनफिनिटी। अगर हम यहां पे मानते हैं सपोज हमारा इनफिनिटी है और यहां से भी कहां है माइनस 180, दैट्स व्हाई ओवर हियर माइनस 180 और इससे कहां जाना है माइनस 270, जहां पे मैग्नीट्यूड क्या 0। तो दिस पोलर प्लॉट लुक लाइक दिस, यहां से आया और इस 270 पे जाके आपका 0 हो गया इन दिस क्वाड्रेंट माइनस 180 से माइनस 270। तो दैट इज माय पार्ट 1 मैपिंग, राइट? अब इसी के बाद अगर हम पार्ट 3 की मैपिंग देखते हैं तो पार्ट 3 इज व्हाट? पार्ट 3 इज इसी पोलर प्लॉट का इनवर्स यानी कि रिवर्स इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनानी है अक्रॉस दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट? तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, अगर इसकी मिरर इमेज यहां पे फॉर्म करते हैं तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस विद अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो हमने मिरर इमेज बना ली। नाउ व्हाट इज द पार्ट 4 मैपिंग? तो अगर पार्ट 4 मैपिंग देखिए तो वो एक 0 रेडियस का एंटी क्लॉकवाइज सर्कल होता है जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, राइट? तो अगर मैं इन सबको जॉइन कर दूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे सबको जॉइन कर दूं तो यहां पे 0 रेडियस सर्कल आ जाएगा। एंड व्हाट इज द पार्ट 4 मैपिंग? सो पार्ट 4 मैपिंग इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज अ टाइप 2 सिस्टम। तो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था टाइप 2 सिस्टम है तो पार्ट 4 मैपिंग इज नथिंग बट अ सर्कल ऑफ इनफिनिट रेडियस और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, बिकॉज़ इज एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, राइट? तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर एक पार्ट लेके आऊंगा, अगर आप इन दोनों को जॉइन करो फॉर एग्जांपल, आप इन दोनों को जॉइन कर दो, नाउ जॉइनिंग में ये आपका फर्स्ट पोलर आ गया, ये आपकी मिरर इमेज आ गई, राइट? जैसे आपने इस तरह से मूव करा दिया और उसके बाद है आपका ये इनफिनिट रेडियस सर्कल जो यहां पे सर्कल कंप्लीटली आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा? दिस पार्ट इज मैच विद, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो हम जब मैच कराएंगे तो ये भी इनफिनिट पॉइंट है ना और ये भी इनफिनिट है तो ये अल्टीमेटली किससे मैच होगा? इस पॉइंट से मैच होगा, राइट? सो ये पोलर आपका इसके साथ मैच होगा, इसके साथ मैच होकर यहां पहुंचेगा, फिर ये बाहर निकलेगा, देन इट विल बी मैच टू दिस पॉइंट, राइट? तो इस पॉइंट से मैच होगा तब ये आपका यहां से क्रॉस करके राइट से कनेक्ट हो जाएगा, राइट? तो इन दैट केस अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्लियरली यहां पे दिखाई देगा कि -1 का है, -1 इसके अंदर आ गया, सर्कल हो गया ना, तो -1 इन सर्कल हो गया, दैट मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल। और हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने पोल्स जब सिस्टम अनस्टेबल होगा तो कितने पोल्स राइट साइड में जाएंगे? तो यहां निक्विस्ट प्लॉट में इस -1 एक्सिस पे आप एक लाइन कट कर लीजिए, तो ये लाइन आपके पोल आपके निक्विस्ट प्लॉट को जितनी बार कट कर रही है, राइट? दोबारा कट मत कीजिएगा बिकॉज़ दैट इज मिरर इमेज पार्ट, तो एक्सिस के नीचे या ऊपर की तरफ एक ही जगह कट करके देख सकते हैं, यहां पे आपको दो बार ही प्लॉट को कट कर रही है, दैट मींस देयर आर टू रूट्स लाई ऑन द राइट हैंड साइड, दैट व्हाई द सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट? नाउ अब ये तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल जनरलाइज सॉल्व करके कि बेसिकली इस क्वेश्चन का निक्विस्ट प्लॉट क्या आने वाला है, जनरलाइज सॉल्यूशन मैं आपको दे दिया। बट अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने जो हमने मेथड सीखे, जो स्टेप सीखे उससे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बिकॉज़ सम टाइम ये जो आपका पॉइंट है जो मैं यहां पे कह रहा हूं इनफिनिट पे क्रॉसिंग हो रही है, मे बी क्रॉसिंग कहीं और हो रही है, तो इस क्रॉसिंग को चेक करने का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब क्या है? यानी कि अगर इस पॉइंट पे हम पोलर को टच करा रहे हैं, निक्विस्ट टच हो रहा है बेसिकली इस पे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी हां, यहां पे फेज कितना हो जाता है? -180। तो लेट अस ब्रेक कि यहां पे अगर हम फेज को -180 रख के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कैलकुलेट करते हैं फेज वाले फॉर्मूले में हमने -180 लिखा, -180 इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी, यहां से -180 कैंसिल आउट, सो क्या बचा? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 4 ओमेगा। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स a प्लस b का, तो हो जाएगा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 4 ओमेगा, क्योंकि दोनों ही साइड बाहर जो tan इनवर्स आएगा वो आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, राइट? सो दैट मींस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये यहां पे बनेगा 3 ओमेगा और यहां पे 4 ओमेगा, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 3/4, दैट्स द रिलेशनशिप। और अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो व्हाट इज द 2 ओमेगा स्क्वायर वैल्यू? इट बिकम्स 1/4 एंड व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर? इट बिकम 1/8 और यहां से अगर आप ओमेगा को सॉल्व कर लें तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है 0.354 रेडियन पर सेकंड, राइट? सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच आवर फेज एंगल बिकम्स एक्जेक्टली इक्वल टू -180 डिग्री। नाउ इस पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो अगर ओमेगा की इस वैल्यू पे मैं मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू? मैग्नीट्यूड वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे दैट इट बिकम्स 10.64, कैलकुलेशन में 10.64 आएगी, बट जो कि मैं अभी पोलर दिखा रहा हूं
जो मैं डायग्राम दिखा था उसके अंदर यहाँ पे -10 शो करते हैं, राइट? तो अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अब मैं पोलर प्लॉट यानी कि ड्रॉ करूं तो पोलर मुझे क्या कहेगा? पोलर कहेगा -180 डिग्री पे ये 10 पॉइंट है या 10.64 से कह सकते हैं कि ये पॉइंट है जिस पे आपका पोलर क्या कर रहा है, इस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, राइट? तो क्रॉस करने का मतलब है इसके बाद इसका एंगल 180 से 270 के बीच अप्लाई करेगा। इससे पहले ये हल्का सा नेगेटिव यानी -180 से नीचे जाएगा। आप उसमें इस ओमेगा की वैल्यू से नीचे रख के देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि पोलर कहां से स्टार्ट होता है? पोलर शुरू होता है फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू 0 टू ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी, बट यहां पे क्रॉस पॉइंट कहां मिल रहा है? क्रॉस पॉइंट मिल रहा है ओमेगा इक्वल्स टू 0.354 पे। तो अगर मैं 0.1 फॉर एग्जांपल यहां पे 0.1 पुट करके देखिएगा एंगल के अंदर तो आपको लेस देन -180 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी, मतलब नेगेटिव -180 से नीचे, राइट? तो इसलिए ये एक्सटेंड इधर होता है। इसी तरह जब आप इसी मिरर इमेज बनाओगे तो व्हाट इज द मिरर इमेज लुक लाइक? ये यहां पे जाएगा और ये इस तरह से इस पॉइंट तक पहुंचेगा। नाउ दिस इज अप टू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, क्या? मैग्नीट्यूड ओमेगा 0 हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड इंफिनिटी। और उसके बाद जब आपका वो आउटर सर्कल है जो इनफाइनाइट रेडियस सर्कल है, नाउ दिस इनफाइनाइट रेडियस सर्कल विल मीट विद दिस वन बिकॉज़ यहां से कंटिन्यू हो जाएगा, राइट? और ये वापस आएगा तो ये मीट हो जाएगा इससे, तो ये आपका कहलाता है न्यूक्विस्ट लॉ, राइट? अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये -10 पॉइंट है, -1 इसके अंदर ही आ रहा है ना, तो यानी कि सिस्टम मेरा अनस्टेबल है, जो कि मैंने आपको पहले जनरलाइज कंडीशन में शो कर दिया था। और अगर आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे दो बार ये आपके पोल्स को प्लॉट को कट करेगा, दैट मींस देयर आर टू रूट्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज अनस्टेबल। एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बने निक्विस्ट प्लॉट के ऊपर। तो आई हैव टेकन अनदर क्वेश्चन, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। आई हैव टेकन अ सिंगल लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज लूप ट्रांसफर फंक्शन एज GSHS is equal to k upon s plus 2 s plus 10. Now it says find the value of k for which the Nyquist plot will intersect the -10 point, यानी कि Nyquist plot -10 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसके लिए आपकी k की वैल्यू क्या होगी? सो मैं पहले इसको भूल जाता हूं, वैल्यू ऑफ k मुझे पता है, मुझे सिंपली एक फंक्शन मिल गया, मैं इस फंक्शन का Nyquist प्लॉट बना लेता हूं, राइट? ये Nyquist प्लॉट बनाने के लिए मैं फंक्शन क्या बना सकता हूं? सिंपली पोलर भी बना सकता हूं, क्योंकि मुझे तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और स्टेबिलिटी के लिए पोलर ही k की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इसका पोलर भी बनाना है तो व्हाट इज द पोलर फॉर्म? सो पोलर के लिए पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के अंदर, तो ये हो जाएगा j ओमेगा और j ओमेगा प्लस 2 और ये हो जाएगा j ओमेगा प्लस 10, राइट? सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा k अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 देन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 देन व्हाट इज द एंगल? एंगल जो हमारा हो जाएगा ये इस -j ओमेगा फैक्टर के लिए, दैट इज 10 -90, सबसे पहले इसके लिए आएगा 10 इनवर्स ओमेगा बाय 0, दैट इज -90 ऊपर जाके देन सेकंड फैक्टर के लिए हो जाएगा -10 इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 2 और थर्ड फैक्टर के लिए हो जाएगा -10 इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 10, राइट? ऊपर वाला फैक्टर k है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0, तो दैट इज 10 पर 0 becomes 0 डिग्री। तो दिस इज माय 5। नाउ आई कैन मेक अ टेबल, सो ओमेगा m and 5, सो अगर मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करूं 0 वैल्यू पे हो जाएगा m की वैल्यू इनफाइनाइट, and when I put infinity तो दिस वैल्यू becomes 0, 5 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस इज -90 and -270, राइट? यानी मेरा पोलर कैसे बनेगा? बिल्कुल सेम टू सेम हम बार-बार बना चुके हैं, -90 से -270 जाना है, तो -90 से -270 चलेंगे, इट विल क्रॉस दिस -180 डिग्री एक्सिस, राइट? तो मुझे ये क्रॉस पॉइंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और ये क्रॉस पॉइंट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करने वाला है? जी हां, ये आपकी बात डिपेंड करने वाला है इस वैल्यू k पे, बिकॉज़ देखते हैं कैलकुलेशन में कैसे आएगा। सो लेट्स स्टार्ट, -180 डिग्री जब यहां -180 रखेंगे तो दिस इज -180 डिग्री इक्वल्स टू -90 माइनस दिस, तो ये यहां से 90 से 90 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? -90 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 10 और यहां से माइनस को मैंने क्या कर दिया प्लस, तो यानी यहां पे tan इनवर्स a + b का फार्मूला लगा दूं तो क्या बनेगा? ओमेगा बाय 2 प्लस ओमेगा बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 10 90 और 10 90 क्या होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंड्स टू 1 बाय 0, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई गॉट द वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 20 और इस ओमेगा की अंडर रूट ऑफ 20 वैल्यू पे अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें कहां से? फ्रॉम हियर, सो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? दैट इज k अपॉन अंडर रूट ऑफ 20 देन दिस इज 20 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 24 देन दिस इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 100, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 मींस ये हो गया आपका 2120 अंडर रूट ऑफ 120। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बिकम? मैग्नीट्यूड बिकम k डिवाइड बाय दिस, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 240, राइट? सो बेसिकली अगर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस द Nyquist plot will intersect the -10 पॉइंट, यानी वो कहता है कि ये पॉइंट -1 होना चाहिए, तो अभी तो ये पॉइंट क्या आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है k by 240, अगर k by 240 इक्वल टू -1 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? यानी k becomes 240। जी हां, k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? k की वैल्यू होनी चाहिए 240, सो दैट तभी आपका ये जो फंक्शन है ये एक्जेक्टली -1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जहां पे आपको k दे दिया जाए, k की वैल्यू कैलकुलेट करा ली जाए कि वैल्यू क्या आएगी, कहां पे आपका स्टेबल है या नहीं है। हो सकता है वो आपकी वैल्यू को हो सकता है k की वैल्यू कब स्टेबल होगी, तो k की वैल्यू कब स्टेबल होगी? व्हेन k इज लेस देन 240 तभी ये सिस्टम स्टेबिलिटी में होगा, अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, बेसिकली क्वेश्चन बोला Nyquist plot क्या था, बट Nyquist plot इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन दिस पोलर वन। अब आपको Nyquist बनाना है तो वो तो उसकी मिरर इमेज यहां से बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी, फिर आपस में कनेक्ट हो जाएगा, Nyquist बन जाएगा, बट अल्टीमेटली जो हमें स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो तो इसी मेथड से करनी है कि -1 कट कहां पे हो रहा है। सो वही चीज हमने यहां पे किया है, हमने -1 पुट किया, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करी, ओमेगा से मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई जहां से आपको k मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर Nyquist plot। अब इस लेक्चर को करने के बाद मैं मानता हूं कि आप लोगों को Nyquist plot के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द Nyquist plot एज वेल एज यू कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी यूजिंग Nyquist plot। अब इस यूनिट के अंदर जो हमारा एक मेन टॉपिक बचा है दैट इज कॉल्ड व्हाट प्लॉट, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।